दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। तलाक मुस्लिम लॉ में एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जो कि शरीयत कानून के अकॉर्डिंग होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक प्रोसीजरल सिस्टम है जो कि शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है मुस्लिम्स में। मुस्लिम धर्म को मानने वाले इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है वो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंप्लीट प्रोसीजर को होने में कितना समय और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, तलाक लेने पर या तलाक देने पर जो शादी है वो समाप्त हो जाती है हमेशा के लिए, और ये शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग होती है। मुस्लिम लॉ की हम आज बात कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं करेंगे। तो उसमें होता क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं कि तलाक कितने प्रकार का होता है। तो मुस्लिम लॉ में तलाक बेसिकली 3 तरीके का होता है। इसमें तलाक एहसान, तलाक हसन, तलाक बिद्दत कहते हैं। तलाक एहसान में क्या होता है, ये सबसे शिष्ट और रिकमेंडेड की गई प्रक्रिया है। इसमें एक तलाक दिया जाता है और इद्दत पीरियड तक इंतजार किया जाता है। तलाक को 3 स्टेप्स में देंगे, लेकिन तरीके से, या फिर इसका तरीका क्या है, तलाक को दिया जाता है फिर इद्दत पीरियड तक वेट किया जाता है। दूसरा तरीका है तलाक हसन। इस प्रक्रिया में 3 बार तलाक दिया जाता है, मगर अलग अलग महीनों में। ट्रिपल तलाक का जो कानून बना उसको अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ये तलाक हसन में इम्पॉर्टेंट ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, तलाक बिद्दत ये 3rd प्रक्रिया है, जिसे 3 तलाक या ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ये तलाक बिद्दत जो सबसे अहम था, इसमें ट्रिपल तलाक 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 बोल के किसी को भी तलाक दे दिया जाता था, ये वर्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ट्रिपल तलाक का बाद में कानून आया। तो ट्रिपल तलाक के कानून के अकॉर्डिंग ये इलीगल है। तो ऊपर वाले 2 प्रक्रियाओं को निभाया जाता है। दोस्तों, अब है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं जो कि फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। हायर कोर्ट्स ने इसमें क्या कहा है, शरीयत के कानून के अकॉर्डिंग और जो देश का कानून है उसको, दोनों को मिक्स करके ही तलाक होना चाहिए। तो इसमें कहा गया समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2002 का एक मुकदमा है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक वैलिड तभी होगा जब शरीयत के रूल्स का पालन किया जाए। बिल्कुल ठीक बात। इस केस ने ओरल तलाक के मिसयूज को रोका। यानी ओरली आप बार बार किसी को कह रहे हो, शरीयत में ओरल तलाक का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको कर लिया करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। फिर सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2017 का। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। तलाक 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 से तलाक नहीं होता, जो कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसको आप फॉलो कीजिए। फिर है दनिया लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दनिया लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। इन केस में मेंटेनेंस का मुद्दे पर डिसीजन लिया गया जो तलाक के बाद पत्नी की सुरक्षा और अधिकारों को समर्थन करता है। तो जब तलाक दे दिया जाता है किसी भी महिला को, तो उस महिला के अधिकारों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको मेंटेनेंस दिलाने का प्रोविज़न इस जजमेंट के थ्रू आया। इसमें इस तलाक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, कह सकते हैं, जिनके ऊपर पूरा सिस्टम टिका होता है। उसमें पहली चीज़ होती है नियत, यानी इंटेंशन। तो तलाक देने वाले की साफ नियत हो, नियत एकदम साफ हो, ऐसा ना हो कि वो तलाक दे रहा है और वो किसी चीज़ का बदला ले रहा है। नंबर 2, इद्दत पीरियड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इद्दत पीरियड के दौरान दोनों पार्टीज को सुलह का एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। तो जो मौका इद्दत पीरियड के दौरान मिलता है उसको, इसीलिए उसको एक तरीके से इसमें कूलिंग पीरियड कहा जाता है, कि थोड़ा समय दिया जाता है और थोड़ा समय देने के बाद कि उनमें किसी प्रकार की सलाह की गुंजाइश हो तो वो सलाह हो सके। फिर है विटनेसेस, इंपॉर्टेंट। तलाक को विटनेस के सामने दिया जाए जो सबूत के रूप में हो। जब
कोर्ट रूम्स के अंदर भी जाकर तलाक कराया जाता है तो उसमें भी 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये विटनेसेस वो होते हैं जिनके सामने तलाक दिया जाता है और वो आगे भविष्य में कहीं पर भी ये बात बोलते हैं कि हाँ हमारे सामने डिवोर्स हुआ है। अब दोस्तों 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास किया गया, जिसमें तलाक बिद्दत को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। इस एक्ट का मकसद महिलाओं का अधिकारों की रक्षा और उनकी डिग्निटी को बनाए रखना था। तो दोस्तों आपने देखा टाइप्स ऑफ तलाक क्या होती हैं मुस्लिम लॉ में, इसको किस किस जो तलाक बिद्दत है वो बैन है, याद रखिएगा, वो भी मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट जो आया मुस्लिम वुमेन के लिए उसके अकॉर्डिंग, और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जब फॉलो होगा एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू शरीयत, तभी डिवोर्स कंप्लीट होता है। इसमें कुछ केस लॉज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकली हो, का बचाव जरूर होना चाहिए, सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। यदि कोई जानकारी आपको इसके ऊपर जरूर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। कुछ गलती हो तो मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। बने रहिएगा मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस में। नमस्कार।